हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। लास्ट लेक्चर में ड्यू टू कुछ टेक्निकल एरर में वो कट हो गया था। इन दिस लेक्चर विल सी द मीनिंग ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का मीनिंग क्या है? द बेसिक नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिटेन द ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करना बेसिक नीड होता है ऑर्गेनाइजेशन का। प्रमोशन मीन्स टू रेज एन एम्प्लॉई फ्रॉम द प्रेजेंट डेजिग्नेशन टू हायर पोस्ट। प्रेजेंट डेजिग्नेशन से हायर पोस्ट पे जो होता है उसको प्रमोशन बोलते हैं। नाउ रीज़न फॉर प्रमोशन के रीज़न क्या हो सकते हैं? व्हेन द एम्प्लॉई कंप्लीट्स ए सर्टन फिक्स ईयर इन सर्विस ही और शी गेट्स प्रमोशन। कुछ साल की जॉब उसकी कंप्लीट हो जाती है तो प्रमोशन मिलता है। When the employee acquires additional academic or technical qualification, he or she is promoted. अगर कुछ उसको टेक्निकल क्वालिफिकेशन या एकेडमिक एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर वो एम्प्लॉई एक्वायर्स करते हैं तब। When the employee acquires special achievement, अगर कुछ स्पेशल अचीवमेंट करता है तभी भी प्रमोट किया जाता है। कंसिडरिंग द स्पेशल एक्सपर्टाइज स्किल द एम्प्लॉई इज प्रमोटेड। उसको स्पेशल एक्सपर्टाइज और स्किल है अगर उसकी तो उसको कंसिडर करके भी उसको प्रमोट किया जाता है। एंड प्रमोशन इज़ गिवन कंसिडरिंग द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की नीड है तो भी प्रमोशन कंसिडर किया जाता है। नाउ मॉडल लेटर्स रिगार्डिंग प्रमोशन के जो मॉडल लेटर है, मेहता ब्रदर्स राइटिंग श्री विद्युत देसाई को सीनियर क्लार्क अकाउंट डिपार्टमेंट को लेटर इन्फॉर्मिंग प्रमोशन, उसको प्रमोशन दिया जा रहा है ऐसा लेटर इशू करके इन्फॉर्म किया जा रहा है। सर, वी आर वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू बीन प्रमोटेड फ्रॉम योर प्रेजेंट डेजिग्नेशन टू द हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आपका जो प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है? सीनियर क्लार्क है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, तो अभी वो प्रमोट किया जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एज द हेड ऑफ। नाउ बाकी सब जो मेंशन किया हुआ है एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी वगैरह। यू हैव बीन प्रमोटेड टू मैनेजर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, इंफॉर्मेशन, बेस्ट विशेज़ योर सिंसियरली HR डिपार्टमेंट से, और कॉपी जो भेजते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉपी भेजा जाता है। नाउ मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। द फंक्शन ऑफ HR मैनेजर इज टू गेट एम्प्लॉयज़, असाइन देम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, टू ट्रेन देम एंड रिटेन देम। HR मैनेजर का जो मेन फंक्शन है वो एम्प्लॉयज़ को लाना, रिक्रूट करना, उसको उसकी एबिलिटीज़ के मुताबिक उसको वर्क देना, उसको ट्रेन करना और उसको रिटेन भी रखना। When an employee is shifted from one place to some other place without any significant change in responsibility, duty, designation, remuneration and skill required is called transfer. ट्रांसफ़र क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट किया जाता है विदाउट एनी चेंजिंग इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, डेजिग्नेशन, किसी में भी चेंज नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। अ ट्रांसफ़र कैन बी फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकती है। Employees inform well in advance regarding the transfer, but the certain essential services transfer is made and implemented immediately. और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ट्रांसफ़र का, या पहले कभी कुछ एसेंशियल सर्विसेज के उसमें तो उसको वेल इन एडवांस में इन्फॉर्म किया जाता है।
नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हेन द एम्प्लॉय इज़ अंडर वर्क इन वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में काम करता है तो दूसरे डिपार्टमेंट में, व्हेन द एम्प्लॉय इज़ प्रूवन अनेबल टू परफॉर्म इज हर ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अच्छा प्रूव नहीं कर पाया, अनेबल टू प्रूव, तो एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र किया जाता है। व्हेन द एम्प्लॉई हैज़ कमिटेड फाइनेंशियल फ्रॉडलेंस, अगर फाइनेंशियल कुछ गबला किया है तो भी उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। व्हेन द एम्प्लॉई शोज़ इनडिसिप्लिन एंड नेग्लिजेंस, अगर एम्प्लॉई ने इनडिसिप्लिन या नेग्लिजेंस शो किया है तो भी उसकी ट्रांसफ़र हो सकती है। व्हेन द एम्प्लॉई फेसिस एनी इमरजेंसीज और चेंजेस इन द फिज़िकल कंडीशन, अगर उसकी फ़िज़िकल कंडीशन या कुछ इसको इमरजेंसी फेस करना पड़ रहा है तो भी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया जाता है। टू अवॉइड प्रोबेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और विद द कलीग विथ whom he or she has a bitter relation with either of them, अगर किसी के साथ डिपार्टमेंट के हेड के साथ या कलीग्स के साथ या किसी स्टाफ के साथ अगर कुछ ऐसा बिटर रिलेशंस हुआ तो भी, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए भी उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ स्पेशल स्किल ऑफ द एम्प्लॉई फॉर अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्किल देख के उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, वही ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट के लिए भी उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। टू लेट द एम्प्लॉई लर्न प्रोसीजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कभी किसी कंपनी में हर एम्प्लॉई को हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उसको सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज मिले, इसके लिए भी ट्रांसफ़र किया जाता है। नाउ दिस मॉडल लेटर्स फॉर ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का मॉडल लेटर्स जो है, साबर फाइनेंस श्री जयेश चावड़ा सीनियर क्लार्क एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इसके लिए उनको इन्फॉर्म किया जाता है, वी इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन ट्रांसफर्ड एज सीनियर क्लार्क टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट फ्रॉम योर करंट पोजीशन ऑफ सीनियर क्लार्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सीनियर क्लार्क ही रहेगा लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रहा है एज ए सीनियर क्लार्क ही। नोट दैट नो चेंज इज एप्लीकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड पे स्केल, आपका पे स्केल या टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है। थैंक्स योर सिंसियरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लिख रहा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉपी दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है क्योंकि उसकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुई है इसके लिए। नाउ मीनिंग ऑफ डिमोशन, जो हमने प्रमोशन देखा तो ऐसा डिमोशन भी होता है। डिमोशन, मॉनिटर द वे ऑफ वर्किंग, परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉई इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट facet of management. When any employee is unable to perform the job according to the designation, then this employee is put at the lower rank from his or present designation. अगर वो अपनी जॉब में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म अपने डेजिग्नेशन के मुताबिक नहीं कर पा रहा है तो उसको लोअर रैंक में प्रेजेंट डेजिग्नेशन से नीचे डेजिग्नेशन में रखा जाता है। दिस चेंज इज़ नोन एज डिमोशन, और ये जो चेंजेस है उसको डिमोशन बोला जाता है। ड्यू टू डिमोशन देयर इज़ ए रिडक्शन इन द पे स्केल, अथॉरिटी, प्रेस्टीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिड्यूस, और डिमोशन में उसका पगार कम हो सकता है, अथॉरिटी कम होती है, प्रेस्टीज भी कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो उसमें कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसके रिलेटेड डिमोशन हो सकता है? तो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेडली ड्रॉन अटेंशन द एम्प्लॉई निगलेक्ट्स ड्यूटी, बहुत बार उसको वार्निंग देने के बाद भी अपनी ड्यूटी को फिर भी निगलेक्ट करता है, बहुत बार उसको रिपीटेडली वार्निंग दिया।
कंटिन्यूस रिडक्शन इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई का एफिशिएंसी कांस्टेंट डे बाय डे इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, तभी उसको डिमोशन होता है। सम ऑफ सीरियस मैल प्रैक्टिसेस इज परफॉर्म बाय द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ने अगर कोई मैल प्रैक्टिस किया है तो भी उसको डिमोशन होता है। रिपीटेड ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन बाय एन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई की तरफ से डिसिप्लिन का बार बार तोड़ना तभी भी होता है। इट इज़ नेसेसरी टू क्लैरिफाई द रीज़न फॉर डिमोशन इन द कॉरस्पॉन्डेंस, अगर कोई भी इसका डिमोशन होता है तो कॉरस्पॉन्डेंस में उसका रीज़न को क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है। इनडिसिप्लिन, मैल प्रैक्टिसेस और ब्रीच ऑफ रूल विल बी थॉरली एग्जामिन एंड फाइनल डिसीजन विल बी टेकन, अगर इसमें से कोई भी ऐसा कोई डिसीज़न लिया जाता है तो उसमें पूरा एग्जामिन करके उसका फाइनल डिसीज़न लिया जाता है। दिस शुड बी मेंशन इन द लेटर, ये लेटर में मेंशन करना ज़रूरी है। द लेटर शुड ऑल्सो क्लैरिफाई द चेंज पे स्केल, रेंट एंड अलाउंसेस, पार्क्स एट्सेट्रा, और लेटर में ये क्लैरिफाई करना है उसका पे स्केल में चेंज है और अलाउंसेस में भी चेंज है। लेटर रिगार्डिंग डिमोशन इज़ एन अनडिज़ायरेबल स्टेप बट इट इज़ टू बी टेकन व्हेन नेसेसरी, ये अनडिज़ायरेबल स्टेप होता है लेकिन जब भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये एक्शन भी लिया जा सकता है। नाउ मॉडल लेटर रिगार्डिंग डिमोशन जो दिया हुआ है, विदर्भ एस्टेट हाउस, प्लेसिंग एन एम्प्लॉई इनटू ए लोअर ग्रेड, लोअर ग्रेड में उसको रखा जा रहा है जो पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट है। यू हैव बीन रिलीव्ड फ्रॉम योर प्रेजेंट डेजिग्नेशन एज ए सीनियर अकाउंटेंट विथ एन इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 11th में, फॉलोड प्रॉम्प्टली, सीनियर अकाउंटेंट से उसको जूनियर अकाउंटेंट में रिप्लेस किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है। उसमें जो भी है क्लियरली प्रूव किया है, क्या रीज़न दिया है, और ये सब कुछ HR डिपार्टमेंट कर रहा है, तो HR डिपार्टमेंट ने साइन करके उसको लेटर इशू किया है। सो हियर वी कंप्लीट आवर lecture, stop our lecture, will continue in our next lecture. Thank you.